एक चीज आप बताइए कि जो कल आपने फोटो देखा होगा, आपका खून खौला था नहीं खोला था? बिल्कुल खोला था। आप बताइए राष्ट्रपति जी के लिए आपने बोला कुछ? बिल्कुल, जो हमें आप बताइए कि जो हुआ है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, उसमें डंके आप की चोट बताइए पे कहना है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का तबीयत खराब रहता है, बुजुर्ग हैं, ठीक है वो बैठ गए, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति महामहिम को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो बैठना चाहिए या फिर राष्ट्रपति को बैठना चाहिए, लेकिन मोदी जी बैठे भाई, खीस काढ़ रहे हैं, बैठे हैं ऐसे जैसे शादी में गए हों। तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, फिर भी मोदी जी वहाँ बैठे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है, लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन है। क्योंकि आपने देखा होगा जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो कभी रेल मंत्री बन जाता है। मैडम आपको भी पता होगा, हरी झंडी दिखाने गए थे। जो 5वीं फेल है वो परीक्षा पे चर्चा करता है। जो विदेश के 5 विदेश का नाम नहीं बता सकता है वो विदेश के दौरे पर चला जाता है। जो इंग्लिश में अनुराग ओझा नहीं लिख सकता है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाता है। तो मतलब देश का हाल साहब बेहाल हो चुका है। लेकिन एक बात तो और है ना कि चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ एक कैडर पे लड़ा जा रहा है, पूरे देश में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो देश में शिक्षा मंत्री का नाम क्यों बनेगा? आप एक चीज नहीं देखिए, मैं शिक्षा पे जो बात कर रहा था, पूरे देश में मोदी की गारंटी देखिए देश का शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ। शिक्षा परीक्षा पर चर्चा धर्मेंद्र प्रधान को करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? बताइए। शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। जल मंत्री जो होता है, जल का काम जल मंत्री करेगा या प्रधानमंत्री करेगा? जल मंत्री करेंगे। रेलवे का जो मंत्री है रेलवे मंत्री रेलवे का काम करेगा, प्रधानमंत्री करेगा? रेलवे मंत्री करेंगे। सबका मंत्री अलग अलग है ना। अगर सारे डिपार्टमेंट को खत्म कर दीजिए, एक ही पद बना दीजिए, प्रधानमंत्री ऑलराउंडर। मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल हाँ, देश में। मोदी है तो मुमकिन है, मैं मानता हूँ इस बात से, मैं 100% सहमत हूँ। मोदी है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान बेहाल है, जवान रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है, ईडी सीबीआई के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बहुजनों को परेशान किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मणिपुर में जो कृत्य हुआ दुनिया के सामने जग जाहिर है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे महंगाई सह लेंगे, लेकिन मोदी को कायम रखेंगे, देश बचाना है। तो फिर ठीक है भाई, अब मैं चाहता हूं मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस देश में अब तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार रहे जब तक हर घर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक लाश न निकलने लगे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहनी चाहिए। सबको मिला दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 24 के बाद में आ गए तो ये आपको भी मिला देंगे, ये आपको भी मिला देंगे, और इनको भी मिला देंगे, इनको भी मिला देंगे, हमको भी मिला देंगे। अंसारी की मौत पर पटाखे फोड़े गए हैं। देखिए मुख्तार अंसारी साहब पर जो हुआ मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि किसी को जानबूझ के मतलब धीमा धीमा जहर, जिस प्रकार से उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि जहर दिया गया, और उन्होंने पहले भी खत लिखा कि हमको कि डर है। और एक चीज़ बताइए कि पहला 2022 के रमज़ान में शहाबुद्दीन साहब को मारा जाता है, दूसरे रमज़ान में अतीक अहमद को मारा जाता है, तीसरा रमज़ान जब आता है मुख्तार अंसारी का नंबर आ जाता है। अब चौथे रमज़ान में किसका नंबर है मैडम आप बताइए? अच्छा एक और सवाल है, फरार चल रहे हैं वहाँ लगेगी, देखिए लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, सबका नंबर आएगा। कह रहे मुस्लिम टाइट है इस राज्य में, चूड़ी उन्हीं की टाइट की जा रही है। 20% लोग होते हुए फिर भी अगर चरण चंबुकम कर रहे हैं और 70-75% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हुए भी चरण चंबुकम कर रहे हैं, तो मोदी ही तो आएगा भाई, मोदी तो आएगा ही। नहीं तो उनमें राजनीतिक जागरूकता थोड़े ना है, वो तो कहीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चप्पल जूते सिलाई कर रहे हैं, राजनीतिक उनमें सोशल एडवेंचर थोड़ी ना। तो शिक्षा पर 18% की GST लगी, जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी इस देश में है, वो लोग सड़क पर नहीं उतरे तो बिल्कुल उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मंदिर जा रहे हैं रोजाना 2 लाख आदमी अयोध्या मंदिर। मैं एक चीज़ बता दूं, मंदिर जाने वाले में सबसे ज़्यादा कैटेगरी भी उन्हीं की है जो इनको आज ये बता रहे हैं कि अशिक्षित हैं। तो नहीं बोल रहे वो राम को ले आए। देखिए जो राम को ला सकता है नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महिल चोकसी को भी ला सकता है। जो मोदी को जो राम को ला सकता है वो विपक्षी नेताओं पे ईडी भी बैठा सकता है, वो बैठा ही रहा है। चलिए काशी मथुरा बाकी है। देखिए काशी बनाए मथुरा बनाए, लेकिन इस देश में भाई साहब हॉस्पिटल भी बनना जरूरी है, शैक्षिक संस्थान भी बनना जरूरी है, 100 स्मार्ट सिटी का जो वादा किया गया था वो भी बनना जरूरी है। हॉस्पिटल क्यों बनाना जरूरी है थोड़ा हमें बताइए। तो राम मंदिर चले जाएंगे, जो राम के नाम लेंगे वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। देखिए बीमारी दूर हो जाएगी, फालतू की बात उसने कहा था, गुल्लू ने, गुल्लू कहता है। गुल्लू कहता है, गुल्लू कौन है सब जानता है,
तो पत्रकार है ना, वो भी बड़े मीडिया के पत्रकार हैं। आप गुल्लू को पत्रकार समझते हैं? उसने कहा था कि अगर मंदिर जाओगे हाँ, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसको कोरोना हुआ था। हाँ। हुआ था ना? गया था। कहाँ गया था? हॉस्पिटल गया था, मंदिर गया था? बताइए भैया, आप लोग बताइए। अस्पताल गए थे। अभी राम भद्राचार्य जी महाराज तबीयत खराब हुई थी, मंदिर गए थे कि हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे। आपकी आंख फूट जाएगी तो आप मंदिर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे? हम तो हॉस्पिटल जाएंगे भाई। अगर आपको बुखार आ जाएगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाओगे? और देश का जितना भी लोग है मंदिर नहीं जाएगा ना, हॉस्पिटल ही जाएगा अगर तबीयत खराब होगी तो भैया हॉस्पिटल भी जरूरी है। बाकी मंदिर मस्जिद इस देश का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद एक आस्था का विषय है। अजीब बात है। आप भाई, आप बिहार से आते हैं, वहाँ के नेता हैं। नहीं, मैं गोंडा से आता हूँ। मुन्ना शुक्ला है, वो काफी नचने नचाते हैं, जेल में रहकर बड़ा बयान दिया विवादित कि हम भूमिहार हैं, कोई चमार थोड़ी ना। ये जातिवादी लोग देखिए, राजनीति। जातिवाद और जो शब्द आपने लिया उस शब्द का तो भैया जो भी बहुजनों को मतलब प्रताड़ित करने या बहुजनों का जाति सूचक शब्द बोलता है, मैं उसके भैया घोर विरोधी हूँ। और मैं जातिवाद का तो पहले बात बता दूँ, घोर विरोधी हूँ। मैं इस देश का जो अगला पीएम बनेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे मेरी हाथ जोड़कर अपील रहेगी महाराज कि इस देश से जाति प्रथा को खत्म कर दीजिए। खड़गे जी बनेंगे, रूबिका जी कह रही है प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से तीसरी बार। अरे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे भाई, मैं प्रधानमंत्री की ही बात कर। मोदी बनेंगे। ऐसे ही बन जाएंगे। रूपका लियाकत एक वोट से बनाएंगी। तो डंके की चोट पे कह रहे हैं ना। करोड़ से बनवाई। देखिए, रूबिका लियाकत जी की बात मत कीजिए, क्योंकि रूबिका लियाकत में पत्रकारिता को जो जमीर होता है वो उन्होंने बेच दिया है। पत्रकार हम हैं, रूबिका लियाकत नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया वाला ही पत्रकार अरे है हमें जो कोई मानता भी है पत्रकार। आपको माने ना माने वो बात अलग है। पत्रकार तो बड़े बड़े मीडिया में अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार होके आए तब ना। मुंह पे क्रीम पाउडर लगा लेने से कोई पत्रकार नहीं होता है। हाँ। पत्रकार वो होता है जो सवाल पूछे हाँ। कि 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दीजिए। अगर मुझे रूबिका लियाकत जी सुन रही हैं और एक 5 मिनट का शो चला दें हाँ। कि 2 करोड़ रोजगार पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है तो जवाब दें। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर जवाब दें। महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, उस पर जवाब दें। किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस पर जवाब दें। नमामि गंगे का स्टार्ट करेंगे। स्टाफ इंडिया, पता खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, चलेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, तमामों प्रकार का इंडिया। जितना बात नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक भी काम अगर हुआ हो 5 किलो राशन को छोड़कर, रूबिका लियाकत चला पाएंगी सो? एक सवाल का जवाब दीजिए, लास्ट सवाल रहेगा। अगर आप कहें कि नहीं, लाली लिपस्टिक लगा के अगर पत्रकारिता नहीं हुआ होता। मैंने लाली लिपस्टिक का नाम नहीं लिया है, पहले आप अपना शब्द वापस ले चलिए, लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा क्यों रहा जो मतलब आजकल इस देश के जो आदिवासी समाज के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं, आज तक टीवी मैन हिस्ट्री के मीडिया में नहीं दिखे हैं? ये तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हो सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ हाँ। कि राहुल गांधी जी बार बार भागीदारी का नाम ले रहे हैं, हाँ। और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही संस्थाओं में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी आएंगे तो हिस्सेदारी देंगे? बिल्कुल, वो तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, और पत्रकारों को कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। और जब से सोशल मीडिया का उन्होंने नाम ले लिया, यूट्यूबरों का तारीफ कर दिया, तब से यूट्यूबरों का भी TRP को डाउन कर देने का अगर किसी ने काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है।